हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ और प्रार्थना भी करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और बहुत पॉजिटिव भी होंगे। और अभी सुबह का टाइम है, मंदिर में चल रही थी हम लोगों की पूजा। आज है सप्तमी, जो नवरात्र की 7वें दिन होते हैं ना, आज के दिन फास्ट है और गौ माता के लिए रोटी रखी थी तो बस आ गई थी, तो हमने कहा सुबह सुबह खिला देते हैं। पूजा करके उतरी थी और उसके बाद ना आलू ख़त्म हो गए थे और व्रत वाला दिन हो और आलू ना हो तब तो हो गया। आलू ही खाते हैं उस दिन सबसे ज़्यादा, जिस दिन व्रत रहता है हम लोगों का। लेकिन थोड़ी सी आलू थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ख़त्म हो गई थी, तो 2-4 आलू मैंने इनको बनाकर टिफ़िन दे दिया था और मतलब खा पी के ये फलाहार करके चले गए हैं। उसके बाद अपने लोग के लिए आज मैंने ना सूखी आलू नहीं बनाई है, जो सूखी वाली बनाती हूँ ना। आज ये टमाटर वगैरह डाल के, थोड़ा सा मसाले वसाले कुछ नहीं है, पर फिर भी देखिए टमाटर डालने से ही, टमाटर, धनिया, जीरा, ये 2-3 चीज़ें डाल के, क्योंकि इनको ये वाला थोड़ा कम पसंद है। दीक्षा को यही चाहिए था कि मम्मी ऐसा वाला ही बनाओ, आज तो पापा का दे दी हूँ। और एक साथ बनाते हैं तो अक्सर सूखे वाले ही बनाना पड़ता है मुझे। तो बस वो हमारा लोग का फलाहार बना है और इधर ये बच्चों के लिए मैंने पराठे बना दिए हैं। बच्चों के लिए क्या, दीपू देव, 2 लोग जो व्रत नहीं हैं उनके लिए आलू के पराठे बना दिए हैं। नाश्ते में इन लोग को बहुत पसंद है तो चाय बना दी थी और ये लोग पराठे खा लेंगे, हम लोग वो फलाहार कर लेंगे। और दीक्षा कर रही थी, मम्मी जब मेरा व्रत रहता है तो आलू के पराठे मत बनाया करो। और मुझे आसान हो जाता है क्योंकि आलू बॉयल ही करती हूँ अपने लोग के लिए, और उसी आलू में अपना मिला दिया थोड़े से मसाले वगैरह, फटाफट से हो जाता है, आटा लगाए और ये लोग पेट भर के खा भी लेते हैं। मरने के दिन आ गए। ये देखिए, ये मरने वाली है, कह रही बहुत तेज भूख लगी है मम्मी, इनका व्रत है आज, बहुत तेज भूख लगी है, मैं मरने वाली हूँ। जल्दी दो कुछ बना के। तो अभी शाम के बज रहे हैं 4:15 और अभी आप लोगों से सबसे लाइव बातें हुई तो बहुत अच्छा लगा। तो कुछ लोग अभी वीडियो में देख रहे होंगे, लाइव में नहीं आ पाए होंगे, तो मुझे लगता है आप लोग कहीं बिजी रहे होंगे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप लोग से सबसे बातें होंगी। पर जो आए थे उनका मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। और ये देखिए मेरी दीपू यहाँ बुक लेके पड़ी है, इनकी पड़ गई हैं छुट्टियाँ। इन लोग की ये ऑटम ब्रेक पढ़ते हैं, शरतकालीन छुट्टियाँ 10 दिन की, ठंडियों में 20 दिन की होती हैं और इसमें इस सीजन में जब दशहरा आता है तो 10 दिन की छुट्टियाँ आज से शुरू हो गई हैं। तो मज़े आ गए हैं, छुट्टियाँ मिल जाएं बच्चों को तो क्या फिर पूछना। तो इनके भी हॉलीडे होमवर्क इतने ढेर सारे टीचर दे देते हैं, तो उसको भी जाके सामान वगैरह इनको लेना है। तो मैं बोल रही हूँ लिस्ट बना लो और जाके दीदी के साथ ले आओ, लेकिन दीदी तो अभी मरने वाली हैं। भूख के मारे, मतलब भूख इनको बहुत तेज लग गई है। तो मैं चलूँ कुछ जुगाड़ वगैरह करती हूँ इनको खाने पीने का, क्योंकि मेरा इनका ये ड्यूटी से आने का इनका भी टाइम होने वाला है। तो कुछ कर लिया जाए तैयारी, और इन लोगों को भी कुछ, दीपू देव तुम लोग को भी कुछ खाना पीना, कुछ खाना है, भूख लगी नहीं? ऐसे क्यों आंखें बना रही हो? हाँ दे दो, दे दो। नहीं भूख लगी तो कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है, दे दो। हाँ देखा, जिसको भाई भूख लगी हो वही खाए, जिसको नहीं लगी है कोई बात नहीं बा, कोनो बात नहीं बा भाई, कोनो बात नहीं बा। तो मैं जैसे ही जा रही थी कुछ बनाने के लिए, वैसे ही आंटी आ गई। तो आंटी आ गई तो मैंने दीक्षा को ही बोला, बेटा चाय बना के लाओ, क्योंकि मैं बातें करने लग जाती हूँ और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो ये अच्छा लगता है। कोई आ जाता है तो हम बातें करें या फिर उनको टाइम दें या फिर किचन में लगें जाके चाय पानी ले आएँ। तो दीक्षा अक्सर कोई आता है तो वो रहती है ना, तो वही चाय पानी वगैरह ला के दे देती है। तो आंटी कुछ देर बाद चली गई थी चाय वगैरह पी के, तो फिर मैं लग गई हूँ किचन में कुछ बनाया जाए। तो ये मखाने हैं, इनको भूज रही हूँ और थोड़े से ड्राई फ्रूट काटे हैं और कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची, और ये नमकीन टाइप की बनेगी। मखाने मेरे थोड़े से कम हैं, मखाने और ज़्यादा लेने थे पर ख़त्म हो गए थे, इतने ही थे तो इतने ही लेके इनको सूखा सूखा रोस्ट कर लिया है। जब तोड़ने पे एकदम करकरा सा टूट जाता है ना आसानी से, चूर चूर हो जाता है, कहने का मतलब ये है। तो समझ लीजिए कि मखाने भूज लिए हैं। और उसके बाद मूंगफली डाल दी थी और मूंगफली थोड़ी सी भूज गई थी, तो इसमें वैसे तो सूखा भी भूज सकते हैं, मैंने थोड़ा सा घी डाला था और उसमें ये डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट,
नारियल, बादाम, काजू, मूंगफली, उसी के साथ में ही ये भी थोड़े से भूज गए हैं। मूंगफली को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए उसको पहले से डाल दिया था, और उसके बाद इसमें मखाने को बिल्कुल कम टाइम लगता है इसलिए लास्ट में मखाना डाल दिया और सारी चीज़ों को अच्छे से भूज लिया है। और ये मतलब वैसे भी आप नमकीन भर के डिब्बे में रख सकते हैं, जो हमेशा जैसे फास्ट वगैरह वीक में रखते रहते हैं ना व्रत के लिए, जो नमक खाते हैं। बहुत अच्छी नमकीन है, हेल्दी भी है और 9 दिन के लिए तो और अच्छा है। तो बस इसमें कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची डाल दी है। हरी मिर्ची को ना बड़ा बड़ा काटिए, बाद में निकाल दीजिए देख के, तो ज़्यादा ठीक रहता है, नहीं मुंह में आ जाती है ना तो बहुत तीखा लग जाता है। तो जैसे ही कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची थोड़ा सा हुआ है, देसी घी में डाला था, उसके बाद मखाने, जो भी ड्राई फ्रूट थे, मखाने थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए थे पर नहीं है तो ऐसे ही बन जाएगी, कोई बात नहीं। लग रहा है थोड़ा सा कम, तो इसमें सेंधा नमक मतलब फलहारी नमक जो हम खाते हैं व्रत में वो डाला है। थोड़ा सा अमचूर डाला है, अमचूर भी शुद्ध आता है, आम का अमचूर, वो डाल दिया है। और उसके बाद थोड़ा सा पिसी हुई चीनी डाली है, काली मिर्च डाली है, काली मिर्च का पाउडर, बस यही 3-4 चीज़, अमचूर, सेंधा नमक, थोड़ा सा चीनी पीसी हुई, और यही सब डाल के नमक व्रत वाला 4 चीज़ें डाली, तो मिला दीजिए अच्छे से, बस हो गई नमकीन तैयार हमारी फटाफट से। और चाय के साथ में वैसे भी खाने के लिए बहुत हेल्दी है और अच्छी है। तो ये आ गए थे ड्यूटी से, तो चाय बनाई थी मैंने, और चाय बना के आप लोग को भी बोला कि आ जाइए आप लोग भी नमकीन और चाय हमारे साथ लीजिए, इनको दे दिया। उसके बाद हम लोग तैयार हो रहे हैं कहीं जाने के लिए, और मैं पैर में कलर दिखा रही हूँ, अभी तक कलर छूटा नहीं है और अच्छा लगता है ना कलर लगाने के बाद, सच में पैर बहुत सुंदर लगता है। और अभी तो बस हम लोग जल्दी जल्दी से तैयार होना है, शाम हो गई है, मंदिर में दीपक वगैरह मैंने जला दिया था, उसके बाद निकल रहे हैं। तो यहाँ पर बहस हो रही है, मुझे उधर से चलने नहीं देते रोड में, कह रहे मेरे बाईं तरफ से ही चलो, मैं कहीं चलूं भी तो रोड में बाईं तरफ से। पतिदेव पूरी नजर रखते हैं मेरे ऊपर, क्यों लाइव में बाएं तरफ से चलने में तुम्हारी सेफ्टी है। हाँ, मैं जब ये नहीं रहते तब मैं जाती तो मेरी सेफ्टी नहीं होती, कह रहे कोई मार के चला जाएगा, ऐसे कैसे कोई टक्कर मार देगा पीछे से। हाँ, ऐसे तो मार ही देगा कोई। और एक बात, क्यों कह रहे लाइव में कोई शरारत कर रहा था, कह रहा था कि पल्लू डाल लो सर पे, पल्लू डाल डाल लेना था, दिक्कत क्या थी? अच्छा, ऐसा थोड़ी नहीं, मुझे पता है मेरी फैमिली वाले ऐसा कुछ नहीं। ये है कि कमेंट में क्या होता है कि आज बोलेंगे सर पे पल्लू डाल लो, कल बोलेंगे कि घूंघट कर लो, फिर ये कर लो, तो ऐसा भी कमेंट नहीं करना होता। मैं जो चीज़ करने लायक अगर मेरी फैमिली बोलती मैं समझ जाती कि वो करवाना जो चाहते, कोई चीज़ रिक्वेस्ट करते मैं पूरी करती, पर ऐसी रिक्वेस्ट नहीं पूरी करना चाहती जो मुझे पता है मेरे फैमिली वाले कभी नहीं बोलेंगे। तो जहाँ पे ये मूर्ति रख रखी है दुर्गा माता की, और वो लोग बंगाली हैं, इनवाइट कर रखे थे हम लोगों को, आने के लिए बोला था, तो काफ़ी दूर मार्केट से लाइटिंग वगैरह लगी थी और हम लोग पैदल ही निकले हैं आज। ये बोले कि चलो पैदल चलते हैं, थोड़ी दूर वॉक भी हो जाएगा, तो बस पैदल ही आ गए हैं। यहाँ पे पूरा पंडाल लगा हुआ है और माता रानी की हर साल ही रखी जाती है, लेकिन कोविड की वजह से पिछले साल तो मैं यहाँ पर नहीं थी, गाँव में थी, और उसके पहले कोविड की वजह से नहीं रखा, तो काफ़ी टाइम के बाद आज जाना हुआ है। तो बस हम लोग यहाँ पर पहुँच के थोड़ी देर बैठेंगे, दर्शन करेंगे, और यहाँ पे पहुँच के ना माता रानी के दरबार में ऐसा लगता है मुझे सारे सुख मिल गए। और एक विश्वास होता है, सबसे ज़्यादा ना विश्वास ही हमारे जो होता है ना, उसी से हमें ऐसा लगता है। अगर हमारे मन में विश्वास नहीं होता ना तो कोई चीज़ फिर नहीं, मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। और यहाँ मेरी फ्रेंड भी आ रखी थी, इसने बोला था मुझे और पहले आने के लिए कि आ जाना, लेकिन मैं पहुँच नहीं पाई हूँ। और ये आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और बहुत विधि विधान से यहाँ पूजा होती है, और उन लोग का अलग ही होता है ना सिस्टम, जैसे बंगाली लोग करते हैं ना, उस तरह से चलता है। और 5-6 दिन का ये प्रोग्राम होता है माता रानी की। ये लोग शुरू से नहीं रखते मूर्ति, 6ठे दिन से मूर्ति यहाँ पर रखी जाती है। और बस मैं प्रसाद लेकर आ गई हूँ, और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे। और यहाँ पे डांस प्रोग्राम भी होता है, यहाँ पे लड़कियाँ प्रैक्टिस कर रही हैं अभी डांडिया की, और काफ़ी रात तक प्रोग्राम चलेगा, लेकिन उतनी रात तक रुक नहीं पाएंगे क्योंकि सुबह इनको ड्यूटी जाना रहता है, तो रात में करीब 12-1 बजे तक प्रोग्राम चलने वाला है।
तो मैं इसीलिए हम लोग थोड़ी देर बैठ के बस वैसे ही दर्शन करके माता रानी के चले आए। और उसके बाद आने के बाद फिर से फलाहार बनाना था, तो खाना कुछ नहीं बनाया, सीधे फलाहार में आज मैंने सिंघाड़े का हलवा बनाया है। सुना होगा ना आप लोगों ने, तो सिंघाड़ा होता है उसका हलवा बनाया, आलू तले और कुछ नहीं, और दूध उबाल रखा है, दूध दे दूँगी थोड़ा थोड़ा सा। और जैसे सेब है तो सेब खा लेंगे, बस हो गया फलाहार, इतना बहुत है। और उसके बाद सबको देने के बाद मैं भी लेकर आ गई हूँ। और माता रानी का ध्यान करके अपनी कृपा बनाए रखें, यही मतलब हमेशा मेरे मुंह से यही निकलता है। आप लोग भी शायद सुनते सुनते बोर हो रहे होंगे, लेकिन अक्सर यही निकलता है, माँ आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, मुझ पर भी बनाए रखें। था तो फलाहार हो गया बा, पानी उनी आज देव दीपू ना रात में वो लोग खाना नहीं खाए हैं, वो भी फलाहार ही करके हैं। मतलब बोले कि मम्मी मत बनाना हमारे लिए, जो आप लोग अपने लिए बनाएंगे वही हम भी खा लेंगे, तो दोनों ने भी वही खा लिया है। और बस अब हम लोग की सोने की तैयारी होगी, तो वहाँ जाने की वजह से माता रानी थोड़ा सा लेट हुआ है, तभी 10:30 बज रहे हैं। तो बस अब सोएंगे, सबका अपना अपना काम चल रहा है। ये देख फेस वॉश हो रहा है, मुंह धुला जा रहा है। और ये भी क्या कह रहे हो आप? गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, स्वीट ड्रीम। तो कुछ नहीं, ऐसा तो कल का देखते हैं। तो चलिए अभी पहले मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, बाद में इनसे करती हूँ क्या ये अपना कहना चाहते हैं, इनकी भी सुन लेती हूँ। अब बस सोने का टाइम हो गया है और चलते हैं सोने। हाँ, मिलेंगे आप लोगों के एक नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, तब तक के लिए ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ। और तब तक के लिए हम लोग आप लोगों से विदा लेते हैं। बाय।